सभी को सूर्याय नमः। आज मैं अपने केएसटी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से आप सभी को सूर्य भगवान के बारे में और उनको जल क्यों चढ़ाया जाता है, जो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं उनकी हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सूर्य को जल चढ़ाने की प्रक्रिया एक केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह जीवन को संतुलित, ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने की प्राचीन वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब मनुष्य सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है तब वह केवल जल नहीं चढ़ाता बल्कि अपनी कृतज्ञता और अपनी श्रद्धा को समर्पित करता है। अपने भीतर की नकारात्मकता को भी भगवान सूर्य को समर्पित कर देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तप करने के बाद यह समझ लिया था कि सूर्य चमकने वाला केवल तारा नहीं है, हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है वह सब की सब सूर्य की देन है। बिना सूर्य के हमारा जीवन और ना तो पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, ना जल चक्र चल सकता है और ना ही कोई प्राणी जीवित रह सकता है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो यह प्रकृति के मूल के स्रोत को प्रणाम करने जैसा होता है। सुबह का समय विशेष होता है क्योंकि उस समय वातावरण में शुद्धता, ताजगी और सकारात्मकता का कंपन अधिक होते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठता है तो स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को भगवान को अर्घ्य देता है, तब उसकी दिनचर्या अनुशासित बन जाती है। अनुशासन स्वयं में एक महान शक्ति है जो व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत सूर्य की उपासना से होता है। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत सूर्य की उपासना से करता है उसका मन अधिक संसतित और अनुशासित बना रहता है। मानसिक शांति, जब आप दोनों हाथों से जल की धारा बनाते हैं तो उस धारा के बीच से उगते सूर्य को देखने के हैं तो उसके अंदर एक कोमल किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है और यह प्रकाश हमारी दृष्टि को मजबूत बनाती है और मन में स्थिरता लाती है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को शांत करना। सूर्य के अर्घ्य के समय मन स्वतः ही शांत हो जाता है क्योंकि उस क्षण व्यक्ति प्रकृति से जुड़ जाता है। दूसरा बड़ा लाभ है कि शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करना। आधुनिक विज्ञान में भी माना जाता है कि सूर्य की प्रथम किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति होती है और जो विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। जब आप प्रतिदिन सूर्य को किरणों के सामने खड़े होते हैं तो आपके भीतर जैविक घड़ी संतुलित होती है, नींद बेहतर आता है, पाचन सुधरता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तीसरा लाभ है आत्मविश्वास की वृद्धि। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और आत्मविश्वास का कारक माना गया है। जिन लोगों के कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं उन्हें आत्मबल की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, हिचकिचाहट और समाज में कमी हमेशा निरंतरता हमें देखने को मिलती है। व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है सूर्य को अर्घ्य देने से। जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ता है। चौथा महत्वपूर्ण लाभ है नकारात्मकता का लाभ और सूर्य प्रकाश का प्राप्ति करनी है। अज्ञानता का अंत होना है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप स्वतः हट जाता है। उसी प्रकार जब प्रतिदिन व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है तो उसके भीतर के भय, चिंता और निराशा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उसका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगता है। वह हर परिस्थिति में
अवसर दिखने लगता है। पांचवा लाभ है परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देता है उसका स्वभाव संतुलित और शांत हो जाता है, उसका क्रोध कम हो जाता है और वह परिवार के साथ मधुर संबंध व्यवहार को बनाए रखने के लिए अग्रसर होता है। उसके घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। छठा लाभ है अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना। सूर्य नेतृत्व का प्रतीक है। जो सूर्य की उपासना करते हैं उनके भीतर नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। वह अपने अंदर निष्ठावान और समय को निष्ठ बनाता है। अपने सहकर्मी को वह प्रभावित करता है। धीरे धीरे उसमें सम्मान और एकाग्रता की भावना उत्पन्न होती है। सातवां लाभ होता है एकाग्रता की वृद्धि। सुबह का समय अध्ययन और चिंतन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका मन भटकता नहीं है बल्कि एक दिशा में केंद्रित रहता है। प्रकाश का भी एक प्रतीक होता है। विद्यार्थी, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, अगर वह नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उनके ध्यान क्षमता में सुधार आता है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि हमारे आंतरिक प्रकाश का भी प्रतीक है। जब व्यक्ति सूर्य को प्रणाम करता है तो वो अपने भीतर के दिव्य तत्व को भी पहचानता है, जागृत करता है। धीरे धीरे उसकी चेतना ऊंची होती है और वह जीवन के गहरे अर्थों को समझने लगता है। नौवां लाभ है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल होना। सुबह की धूप जो होती है त्वचा के लिए लाभकारी होती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और शरीर की हार्मोन को संतुलन करने में मदद करती है। नियमित सूर्य अर्घ्य देने में शरीर में आलस दूर होता है और सक्रियता बढ़ती है। 10वां लाभ है समय प्रबंधन की अनुशासित रूप से बढ़ोतरी। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के समय में उठता है वह समय के मूल्य को समझता है और अपने कार्य को समय पर पूर्ण करता है। 11वां लाभ है ग्रह दोषों की दूर करना। शास्त्रों के मान्यता के अनुसार सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य मजबूत होते हैं। इसमें व्यक्ति के जीवन की बाधाएं भी कम होती हैं और मार्ग सरल बनता है। 12वां लाभ है सकारात्मकता और अच्छी चीजों का निर्माण करना। जो व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य की उपासना करता है उसके चेहरे पर तेज दिखाई देता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। 13वां लाभ है धैर्य और संयम का बढ़ना। सूर्य नियमित रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। वो कभी जल्दीबाजी नहीं करते। अपने अस्त और सूर्योदय में हमारे जीवन में भी स्थिरता और धैर्य का वृद्धि होती है। 14वां लाभ होता है कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होना। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम प्रकृति पर निर्भर है और ये भावना अहंकार को कम करती है और विनम्रता सिखाती है। 15वां लाभ है मनोबल की मजबूती प्रदान करना। कठिन समय में जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है उनको दिखता है उनके अंदर में आशा की किरण दिखाई देती है। वो कभी हार नहीं मानता। सूर्य को जल देने और का सबसे प्रमुख कारण है कि हम अपने अंदर ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं। उनका कुछ नियम भी है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय उस तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल चंदन, लाल फूल इत्यादि रहे जो हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अंदर प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहे। यह क्रिया केवल 5 से 10 मिनट की करनी है। इससे हमारे जीवन में यह प्रभाव पूरे दिन तक रहता है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, प्रकृति से जुड़ने का सबसे सुंदर उदाहरण है ये।
और ये परंपरा इसको मान सकते हैं। जब आप प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, स्वागत करते हैं, तो आपका जीवन और वो दिन प्रकाशमान हो जाता है। हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। हम अपने जिंदगी में अवसर लेकर आते हैं। अपने जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने का स्वभाव बनाइए, परंपराओं को निभाइए और अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करें। यह सूर्य का जो अर्घ देना हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमारा कोई भी चीज का उदय तभी होगा जब हम उस चीजों को निरंतरता और कठिन समय में उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही संक्षेप में बताने की कोशिश किया कि भगवान सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए, उनका नियम क्या है, सूर्य भगवान को जल देने के क्या क्या लाभ है और हमारे जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यह बातें और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें